जय हिंद बच्चों। मेरा नाम प्रशांत पांडे है और आज मैं बैठा हूँ गौरांग त्रिपाठी के साथ, जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और वहाँ पे मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है और मरीन इंजीनियरिंग के लिए रैंक वन यूनिवर्सिटी है और रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई थी इनकी। इंडियन मैरीटाइम जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज हम उन्हीं के बारे में, उन्हीं से थोड़ा सा चीज़ों को समझने चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए। पहला इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम इन्होंने 2 से 3 बार रिटन एग्जामिनेशन क्लैरिफाई किया। एसएसबी एक बार स्क्रीन आउट हुए, एक बार पूरा 5 दिन रहे। तो उनके एक्सपीरियंस से वो समझने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा, इन्होंने जेईई मेंस वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया और प्रेज़ेंट टाइम में ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अब हम चाहते हैं कि गौरांग अपने इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को भी बताएँ। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरांग त्रिपाठी है। मैं भारतीय समुद्र विद्यालय यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एक सैन्य छात्र हूँ। यानी मेरा पूरा नाम है कैडेट गौरांग त्रिपाठी। कैडेट का अर्थ ही होता है कि ऑफिसर अंडर ट्रेनिंग। तो मेरी ये जर्नी बहुत लंबी रही, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो शुरुआत से ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का ही रहा, क्योंकि मैं बचपन से ही भारतीय सेना से जुड़ी फिल्में देखता था। और जैसे शेरशाह देखा, बॉर्डर तो सबसे पहले देखा था और बॉर्डर तो लगभग सभी लोगों ने, सबने ही देखा था। और एक अलग उसमें रोमांच और वो एक अलग इंटरेस्ट यस सर। वो तो है, उससे बहुत इंस्पायर। हाँ, यस फिर सर। उसके बाद? उसके बाद फिर मैं जब क्लास 8th में था तो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद। वो वो भी बहुत 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 ही। ही मोटिवेशनल था। तो उसके बाद से ही मैं भारतीय सेना में जाने के तरीके ढूँढने लगा, कि इंटरनेट पे लोगों से बातचीत करके। फिर मुझे एक बार जिस जहाँ पे हम बैठे वहाँ पे एक भैया थे जिनका नाम कहाँ? अच्छा, ये हवेली है डमरू आपके जो यस सर। बाज़ार में। यस सर। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक हवेली है ये। यस सर, बहुत पुरानी हवेली है। कितने साल पुरानी है लगभग? सर ये 200-300 साल। 200 साल पुरानी हवेली के सामने हम लोग यहाँ पे वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले गौरांग को यहीं से पता चला नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। यस सर। तो तो उन्होंने उसके बाद फिर आपने कहाँ-कहाँ और देखा? फिर हमने फिर वहाँ से उनसे रिलेटेड एक भैया थे, जिनका जो कि इस समय कर्नल में, उनका नाम पूरा नाम है कर्नल अमित कुमार। हुँ, उनसे हमारी बातचीत हुई, फिर उन्होंने बताया जो कि वो भी एक एनडीए के ही कैडेट्स रह चुके हैं, इंडिया स्क्वाड्रन। तो उन्होंने बारे में बताया, फिर मैं अपनी तैयारी में लग गया। हुँ, और मेरी जो कि हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, तो जो यहाँ गाँव में ही हमारी धौरा बाज़ार अम्बेडकर नगर में, फिर हम कक्षा 6 से 12 तक की हमारी पढ़ाई तक्षशिला अकेडमी, जो कि लोरपुर ताजन अकबरपुर अम्बेडकर नगर में स्थित है, जिसके वहाँ। मैनेजर हमारे पूर्व सांसद रितेश पांडे जी हैं। तो स्कूल का क्या रोल रहा है आपके जीवन में? सर स्कूल का बहुत अच्छा ही रोल रहा है, क्योंकि जब आप एसएसबी में जाते हो, हुँ, तो मेनली जो चीज़ आपको प्रेफ़र की जाती है, आप इंग्लिश में ही बात, क्योंकि इंग्लिश और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हाँ, का वो हाँ, जीपीओ और ग्राउंड बात टेस्ट यस सर। वो सब। सारे टेस्ट इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि एसएसबी में पूरे देश से बच्चे आते हैं, तो सबको हिंदी और कोई लैंग्वेज आती नहीं है। तो हुँ, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होता है जिससे आप कम्युनिकेट कर, क्योंकि एसएसर भी बहुत पूरे भारत से कहीं से भी आते हैं, हुँ। तो उनका भी रोल रहता है हाँ, इसलिए। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश में रहने के नाते इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यस सर। तो क्या ऐसे की रोल्स रहे हैं स्कूल का कि जिससे आपको बहुत हेल्प मिली वहाँ पे आगे? अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, अगर हम बात करें को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का, क्या मेन ऐसी क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी या हो रही हैं, जो आने वाले भी बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी? यस सर, जैसे आपने को कर तो सबसे बहुत अच्छा रोल होता है, जो कि आपको डेवलप करती है आपकी हॉबी को। हुँ, आपकी जितनी अच्छी हॉबी है, उतना अच्छा आप इंटरेस्ट देंगे, उतनी अच्छी आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी हुँ। आपकी सोचने से, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक कर प्लानिंग, सकते हैं। आप हॉबी की तरफ आप उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो आपकी एक प्लानिंग अच्छी बिल्ड होती जाएगी, हुँ, जो कि आपको कहीं न कहीं एसएसबी में हेल्प करेगी। और इंग्लिश मेन चीज़ है, जो कि मेरी हमेशा से वीक है, क्योंकि मैं बहुत खुरापाती बच्चा था शुरुआत से ही, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान दिया नहीं, ठीक है? तो जब मैंने ध्यान दिया, जब मुझे पता चला हाँ, एनडीए में होता है, तो मैंने फिर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा देर हो चुकी थी हाँ, देर हो जानने के चुकी बाद। थी।
तो आपका ये भी सजेशन रहेगा कि जो बच्चे वहाँ पे या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश टू इंग्लिश करें हाँ, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हाँ, रहेगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश कंपल्सरी है या नहीं है, आप अपने दोस्तों के बीच में कम से कम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने की अगर कोशिश करते हैं, तो उससे आपकी एक वोकैब मजबूत होती है और वोकैब अगर मजबूत होता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यस और सर, कहीं न कहीं जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं बच्चे, उनका जो एक इम्पैक्ट रहता है एसएसबी में, वो यस बहुत सर। ही एक कह सकते हैं पावरफुल प्लेस पे हो पावरफुल। जाता है। वो लोगों के बहुत कॉन्फिडेंस इम्पैक्टफुल को रहता है। गिराने वाला काम कर रहे थे बहुत लोग इसी में आउट हो जाते हैं कि इंग्लिश हम बोल पाएँगे, ना इंग्लिश हम बोल बोल पाएँगे। पाएँगे कि नहीं? नहीं बोल कोई पाएँगे। किसी ने अच्छा बोला कहीं कि कोई अच्छे शहर से या फिर कोई मीन्स जो कि जिसकी इंग्लिश की बैकग्राउंड हो जो कि ऑफिसर्स के बच्चे हुए, हुँ। तो वो एक जिस तरह से बोलते हैं तो कहीं-कहीं लोगों के कॉन्फिडेंस गिराने वाला भी काम करता है जो उसके लिए अच्छा, भी हेल्पफुल हो। यहाँ पे स्कूल में कोई ऐसा सीसी एक्टिविटी जिसमें आप पार्टिसिपेट किए और इंग्लिश बोलने में आपको कहीं न कहीं हेल्प मिली हो? हाँ सर, जब मुझे पता चला मैं ज़्यादा से ज़्यादा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लें जैसे कि मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको है मिला। कॉन्फिडेंस बिल्ड और मैंने अपना डर हटाया इंग्लिश अच्छा, का। डर जो तो कहीं न कहीं एक अच्छी वहाँ पे एक इनिशिएटिव है जिससे ये बच्चे अपना डर एकेडमिक्स तो वो करना ही करना है, ये एकेडमिक्स के साथ एक बहुत ही अच्छा आपको एक हाँ, एटमॉस्फियर मिल रहा है। बहुत है और हमें स्पोर्ट्स हमने वहाँ पे फुटबॉल बहुत अच्छे मीन्स हम वहाँ फुटबॉल खेलते थे जो एक तरह हाँ, से एक टीम वर्क बिल्ड करता था कि आप अब एक टीम की लीडरशिप तरह क्वालिटीज़ कह लीडरशिप एंड सकते टीम हैं। वर्क जी, बिल्ड वो करने में हेल्पफुल रहती थी। और कहीं न कहीं एमबीए में जो मेन क्वालिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लीडरशिप और टीम वर्क। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो बाकी तो आपके अंदर डेवलप करा दी गई हैं। यस, लेकिन ये आपके पास इनिशियल होनी चाहिए। यस सर। अब हम चाहते हैं कि आप बच्चों को बताएँ, जो प्रेज़ेंट टाइम में आप कोर्स कर रहे हैं या जो आप डिग्री लेने जा रहे हैं, मरीन इंजीनियरिंग की, इसका क्या स्कोप है? इंडिया में या फ़ॉरेन में या इसका क्या आगे का मैं समझ सकते हैं क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसके? सर इसकी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो समझ लीजिए यही पूरे विश्व को चला रही है। हुँ। क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं होगा सामान की अ, अच्छा ट्रेड मतलब जो भी बाहर से सामान आता 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 है वो है, शिप के इम्पोर्ट और थ्रू एक्सपोर्ट ये वो सब सब शिप से ही होता है। हुँ, तो अगर हम नहीं रहेंगे तो ये एक्सपोर्ट पॉसिबल ही इम्पोर्ट नहीं है पॉसिबल ही नहीं है, और ट्रेड नहीं होगा तो कुछ नहीं हो कुछ पाएगा। नहीं होगा। तो तो अपॉर्च्युनिटीज़ इसका मतलब हाँ, बहुत हैं। हाँ। तो जो मरीन इंजीनियरिंग है, इसमें जैसे कौन-कौन से पोस्ट होते हैं? इसकी जैसे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पैकेज के बारे में, यस सैलरी के बारे में, यस सर। तो वो क्या कैसे होता है? सर समझ लीजिए सर ये एक ऐसी जॉब है जो आपको अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आपको पूरी तरह से अप कर देती है। हुँ, ठीक है? ऐसा पैकेज रहता है और कम समय में। हुँ, क्योंकि सर ये तो हमारा जो कॉलेज है वो तो टॉप में आता है। हुँ। तो इसमें लड़कियों की पहली ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाती है। अच्छा लड़कियों के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट में प्लेसमेंट ऐसा कोई कॉलेज मुझे नहीं लगता जो अच्छा फर्स्ट ईयर में जो मतलब आप वहाँ गए फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर में ही फर्स्ट प्लेसमेंट? सेमेस्टर में ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में आपका इंटरव्यू राउंड होता है। हुँ, तो लड़कियों का प्लेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो जा मतलब फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है। हुँ। बाकी लुल अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट हो गया, बाकी आप पढ़े, कॉलेज पूरा किए फिर आप जा सकते हैं हाँ, या जॉब कर सकते हैं। आपकी इंटर्नशिप भी चलती है, कहीं चालू हो जाती है अच्छा, और इससे आपको पीएसयू भी आती हैं आपको रिक्रूट करने जो कि गोवा शिपयार्ड हैं, बहुत हुँ, सारे कोचिंग शिपयार्ड हैं, हुँ। यहाँ से आपकी आपको आपको अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है मिलती है। और इससे ये भी होता है कि आप ये पहली बात ये मरीन इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। हुँ। आपको इंडियन नेवी में भी डीआरडीओ में भी जाने का एक सुनहरा अच्छा मौका मतलब जो आपका एक सपना है कि हमें डिफेंस में जाना है, हाँ। कहीं न कहीं इधर से भी आप पहुँच सकते हैं हाँ, डिफेंस में। यस सर। क्योंकि ये पहली बात ये कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टूडेंट नहीं, हमें कैडेट्स ट्रीट किया जाता है। कैडेट्स मीन्स मतलब ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। तो आप लाइव यहाँ पे फ्यूचर ऑफिसर। हाँ, फ्यूचर ऑफिसर। तो हमें हमें पूरी डिसिप्लिन लाइक एक तरह से एक मिनी एनडीए बोल सकते हैं इसे, हुँ, पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। हमारी सेकंड ईयर में ही प्लेसमेंट कंपनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हुँ। हमें प्लेसमेंट और थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट बच्चे का अच्छा, प्लेसमेंट हो जाता है। वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा है? सर एटमॉस्फेयर मतलब बहुत मज़ा आ रही हाँ है सर, मज़ा आ रही है सर। फिज़िकल और यस सर। मतलब एकेडमिक्स को लेकर के हाँ सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ हाँ, थ्योरेटिकल जो तो आपको मतलब थ्योरेटिकल में पढ़ा कह वो सकते हैं कि एक ड्रीम जॉब आपके लिए हाँ, है, ऐसा नहीं है कि अगर एनडीए आपने छोड़ा अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जैसे कि जब आपने मुझसे चर्चा किया था एनडीए के बारे में, तो हमने आपसे बताया था कि अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक उसका आप सब्स्टिट्यूट भी रख करके उसको यस सर। करिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर
एनडीए से आप ऑफिसर बनते हैं, तो ये आपको एनडीए जो आपके अंदर थोड़ी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, तो सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है बैकअप प्लान। हर एक ऑफिसर हो, चाहे वो किसी तरह का वो उसके पास एक बैकअप प्लान होना बैकअप चाहिए। प्लान होना चाहिए कि अगर मान लो कि यहाँ ना हो। अगर हमारा ये प्लान फेल होता है तो हमें आगे हमें इस प्लान को फॉलो करके हम जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए। तो मैंने बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो सब मेरा बैकअप प्लान था। तो मरीन इंजीनियरिंग के जब बारे में मुझे पता चला तो मेरा ये सबसे पहला ही बैकअप प्लान होगा कि मुझे यही जाना है। क्योंकि यहाँ पे भी लगभग ऑफिसर्स की तरह कैडेट्स ही आप ट्रीट किए जाते हैं। यस सर। हम लोग समझने जा रहे हैं गौरांग से कि जो एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जो कि मैथ्स होता है 120 क्वेश्चन की, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, कौन कौन सी बुक सॉल्व कर लें, कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि आज आपका जनवरी स्टार्ट हो चुका है और 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उसी के बीच में जो बच्चे अपियरिंग वाले हैं उनका मतलब कह सकते हैं बोर्ड का एग्जामिनेशन दे दें। तो ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी बोर्ड वाले बच्चे बनाएं ताकि उनका रिटर्न भी क्वालिफाई हो जाए मैथ्स का, और फिर उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में चलते हैं या बाकी जो सेकंड पेपर होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट पेपर में बच्चे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें? सर फर्स्ट सेमेस्टर सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस सिलेबस का मतलब क्लास 11th एंड 12th। क्लास इन 11th 12th वो सीबीएसई द्वारा डिलीटेड होगा ना, उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और उसके आप उससे रिलेटेड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का जो कि एक बेसिक आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छा पूरी मतलब अच्छी तरह से मतलब आपको एक तरह से रटे होनी चाहिए कि हाँ उसके एग्जाम्पल और अच्छा, क्वेश्चन। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे तो एक बहुत ही जो बच्चे अपीयरिंग में हो, यस अगर वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं यस सर। तो उनका बोर्ड में भी फायदा होने बोर्ड वाला है। एग्जाम में फायदा। और बोर्ड के फायदा अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग अपीयरिंग में हैं, अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में भी प्रॉफिट होगा, साथ में एनडीए में भी प्रॉफिट हो जाएगा, यस सर। और साथ में जेई मेंस में भी कहीं ना कहीं उसी से हाँ रिलेटेड सर, लगभग जेई क्वेश्चन मेंस में आते भी आपका फायदा हो क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बोर्ड में भी दिखेंगे, डायरेक्टली डिक्टो, और आपको एनडीए में भी दिखेंगे और जेई मेंस में भी दिखेंगे क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए हैं कि फर्स्ट पेपर अगर बच्चा केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ में हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो लगभग कितने क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे उसके? सर 80 से लेके 100 तक 80 से 100 तक। वो अब उसकी जैसा कि स्पीड पे मैटर करता है, किस स्पीड से वो सॉल्व करता है, तो 80 to 100 बड़े आराम से। वन लाइनर टू लाइनर लगभग होते हाँ हैं। सर, वन मिनट। अगर हम बात करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस पे भी होता है। यस सर। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर में हो जाते हैं, कुछ 2-3 लाइन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ लेंदी भी होते यस हैं। सर। और सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अगर आप 3 गलत कर देते हैं तो आपका एक जो आप सही किए हैं वो भी बराबर हो जाता है। यस सर। तो पहला एग्जाम आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू यस सर। आप अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यस तो सर। अगर हम सेकंड एग्जाम की बात करें, जो सेकंड पेपर होता है, जो जिसको जीएटी भी बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए बच्चे क्या करें तो उनके लिए बेहतर होगा? सर जनरल अच्छा, लेवल ये पहले कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं वो थोड़ा-सा? जनरल एबिलिटी टेस्ट का तो एक जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश डिफाइन होता है। अच्छा। बाकी ये सब्जेक्ट उसमें दिए रहते हैं, कोई स्पेशली डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि हमें याद आ रहा है, हमने भी एग्ज़ाम दिया था, यस सर। तो 50 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के कंपल्सरी होते हैं यस सर, उसमें। वो मेंशन रहता है। और इंग्लिश में क्या-क्या होता है? सर आपके मेन आपकी ग्रामर चेक की जाती है और वोकैब्युलरी चेक की जाती है। एरर्स, मतलब एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन-सा एरर है। एरर है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्या प्रीपोजिशन या पार्ट फिर। ऑफ स्पीच का यस है। सर, ये यही होगा सर। और दूसरा जो इंग्लिश का पार्ट है वो क्या कह सकते हैं? सर दूसरा इंग्लिश का पार्ट आपका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा, इडियम हुँ, एंड फ्रेजेस हो जाएगा, हुँ। और फिल इन द ब्लैंक्स, और कभी-कभी अनसीन पैसेज भी आ सकते हैं। अच्छा, अनसीन पैस वो तो आते ही हैं अनसीन नहीं नहीं सर, पैसेजेस वो लगभग लगभग आते हैं क्योंकि लगभग वो आते हैं। एनडीए का अब यूपीएससी कराती है तो पैटर्न कभी भी पैटर्न चेंज, चेंज कर कभी सकते यू हैं। पैसेज देती है, कभी नहीं देती है, कभी वन लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं तो। तो जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो भी गौरांग ने बताया और जो भी हमने भी एग्ज़ाम दिया, तो अगर हम बात करें जो ग्रामर पोर्शन सही होने के चांसेस 100% होते हैं, यस सर। अगर हमने सही कर लिया। यस सर। लेकिन अब रही बात जो इन्होंने बताया कि इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? यस सर। इसके लिए क्या बेहतर पड़ेगा? कोई ऐसा कोई यूट्यूब चैनल जहाँ पे बच्चे थोड़ा-सा आइडिया लग सकता है, या कोई ऐसा कुछ भी, या कोई ऐसी बुक हो जो आपने पढ़ी हो?
बेसिकली मैंने ग्रामर और वोकेबुलरी कोई बुक तो मैंने कोई पढ़ाई मीन्स नहीं की थी। वो मेनली मेरा था न्यूज़पेपर रीडिंग। अच्छा, न्यूज़पेपर में कौन-सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे? सर आप कोई भी न्यूज़ आप द हिंदू उठा सकते हैं। द हिंदू मैं द ज़्यादा प्रेफ़र हिंदू। नहीं करूँगा क्योंकि बहुत हाई लेवल की वोकैब्युलरी उसमें देता है। अच्छा, वो मेनली यूपीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यूपीएससी तो एनडीए भी नहीं करते हैं, सर, एनडीए वो भी तो सिविल सर्विसेज़ वो वाले। सिविल सर्विसेज वाले। तो ओवरऑल हम आपको कहेंगे एक नॉर्मल सा, क्योंकि जो वोकैब्युलरी का जो लेवल होता है उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेस का एक अच्छा लेवल पूछा जाता है यस सर। और उसके सही होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, आप कितना भी प्रिपेयर कर लें। हाँ, तो कह सकते हैं कि अगर आप ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो इंग्लिश भी आप क्वालिफाई हाँ। कर लेंगे। बहुत आपको सजेस्ट करते हैं आप 10 डेली एंटोनिम याद वो हाँ, बहुत खराब चीज़ है। आप वो याद नहीं करना नहीं उससे क शायद वो अगर आप याद करेंगे तो बाकी चीज़ें कौन याद करेगा? कौन याद फ़ॉर्मूलेज़ करेगा। और बाकी जो फैक्ट्स आप जीएस तो में। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस हैं, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड अगर हाँ, हम थोड़ा-सा यूज़ हाँ। करना शुरू करें। सर आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग करके आप इन्फर करने की कोशिश कीजिए लाइक सेंटेंस से हाँ, क्या हो सकता है? तो मोस्टली वो स मीन्स 50% आपके सही होने के चांसेस बन जाते हैं। तो मतलब 100% चांस वही ग्रामर पे ही है। अच्छा, 100% ग्रामर कहाँ से पढ़े हैं? तो ठीक रहेगा। सर ग्रामर तो मेनली मैं बेसिक ग्रामर जो 12th तक आता है वो वो नहीं आप काम पढ़ चलेगा। वो नहीं। उससे आप थोड़ा-सा लेवल जाना लेवल पड़ेगा। जाना पड़ेगा। उसके लिए भी न्यूज़पेपर रीडिंग ही प्रेफ़र है क्योंकि आप जब कोई चीज़ रीड करते हैं, तो वो पहली बात वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है। हुँ, तो जब आप रीड करते जाते हो थोड़ा बेसिक जो ग्रामर का रूल रहता है, टेंस से रिलेटेड आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब वो आपको नॉलेज होना चाहिए। हुँ, आप कोई भी यूट्यूब चैनल सजेस्ट आप जब आप रीड करते हैं, हुँ, तो आपको कहीं तरह की एक आपके माइंड में उसकी एक पूरा फ्रेमवर्क बनते हैं। हुँ। तो इससे क्या होता है जब आप सेंटेंस को रीड करते हैं, तो आपको और ऑप्शंस देखते हैं तो आपको कहीं न कहीं एक आइडिया मिल सकता है कि हाँ, जो बोलने में सही लग रहा है या फिर पढ़ने में हाँ, हाँ, ठीक सब लग मिला के जब अगर हम सिमिलर पढ़ते लगता हैं, है तो आपको वो 80% चांसेस होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन्स होते हैं यस सर। और जो मैथ्स का पेपर होता है, वो 120 क्वेश्चन शायद 300 मार्क्स का होता है, 2 एंड हाफ मार्क होता है यस एक सर। क्वेश्चन के यस लिए। सर। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड पेपर में 600 क्वेश्चन, मतलब 600 मार्क्स का होता है, यस सर। 150 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। यस सर। तो ज़्यादा नंबर हमें फर्स्ट पेपर से नहीं मिल पाता है। यस सर। अगर हमें मिलेगा तो सेकंड पेपर से मिलेगा क्योंकि यस सर। उसमें 2 एंड हाफ मार्क मिलता है पर क्वेश्चन करेक्ट के यस सर। और यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन अगर आपका एक सही हो तो। यस सर। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस यहाँ भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है? 1 सर बाय 3 ही यस है, सर सब जगह 1/3 होता है। 1 बाय 3 ही है। तो 50 क्वेश्चन्स हो गया यस सर। 150 में, तो 100 क्वेश्चन्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? सर 100 क्वेश्चन में आपके बेसिक्स जो रहता है जो आपने 10 तक पढ़ाई किया थोड़ा बहुत 11-12 का थोड़ा बेसिक बहुत। का मतलब लगभग साइंस का हाँ, या साइंस फिजिकल रहता है। साइंस, फिज़िक केमिकल साइंस, हो गया। बायोलॉजी, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स ये सब रहते अच्छा, हैं। जो बच्चे मैथ्स लिए हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये जो 100 क्वेश्चन है उसके लिए क्या किया जाए? सर पहली बात तो आप इंग्लिश पे कमाएँ क्योंकि इंग्लिश आप कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई वैसा डिफाइन रहता है तो आप उसको कर सकते हैं। हुँ, और मैं कहूँगा मैथ पे आप कमांड कीजिए हुँ। क्योंकि मैथ और इंग्लिश है जिसका आप सिलेबस नहीं, डिफाइन। वो तो मैथ्स का तो वो एनसीईआरटी हाँ, एग्ज़ाम्पलर हो नहीं जाएगा, वो ठीक है सर। लेकिन बट वो 100 क्वेश्चन्स वाला जो है, ह बाकी जो 100 क्वेश्चन आप जो आपके जो बेसिक्स हैं 11-12 के हुँ, जो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल में, आप बोर्ड लेवल का थोड़ा बहुत उसकी थ्योरी और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं, तो आपके वो 100 क्वेश्चन की आपके 50 क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। बट आप लाइक करंट अफेयर्स हो गया जी आप मैं फिज़िक्स वाला एक चैनल है, हुँ, डिफेंस वाला करके, आप उसके वीडियोज़ देख लेते हैं, तो आपके बहुत सारा आपको आइडिया लग जाता है कि कि हाँ, कैसे। किस टाइप के क्वेश्चन्स उसमें पूछे यस जा सर। सकते यस। हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब हम गौरांग से ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में रिटन क्वालीफाई करने के बाद जो आपका एसएसबी होता है 5 दिन का, एसएसबी का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा है? इनको ये आज बताना है। एसएसबी में जैसे आपको पता है फर्स्ट डे होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं, तभी आप बाकी 5 दिन वहाँ पे आप रह पाएँगे। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आप आउट हो जाते हैं, तो फर्स्ट डे ही आपको बाकायदे भारतीय रक्षा या जो एसएसबी है, वहाँ से आपको टिकट का किराया वगैरह दे कर के, वहाँ से घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। यस सर। ये बात सही है? यस सर। आने-जाने का पैसा बिल्कुल मिलता है यस वहाँ सर। से। यस सर। ठीक है, तो अब आज आप बताने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो 5 दिन का इंटरव्यू था, सबसे पहला आपने कब दिया और कहाँ दिया?
वो पहले आप अपना अनुभव बताइए और क्या गलतियाँ आपसे हुई, जो हमारे और आने वाले जो एनडीए के एस्पिरेंट हैं, उनसे ना हो पाए? सर सबसे पहले मैंने एसएसबी दिया था, जो एनडीए की एसएसबी थी वो अ, फर्स्ट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून में दिया, जहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हो गया था, क्योंकि एक तरह से मेरे अंदर डर था, क्योंकि जब मैंने देखा मेरे जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आए हुआ है, तो एक तरह से मेरे अंदर डर बैठ गया था कि इनके आगे मैं कर नहीं पाऊंगा, जो कि मेरा स्क्रीन आउट होने का सबसे बड़ा कारण बना। फिर दूसरी बार मैंने जब इस डर को पहचाना तो उसको मैंने पूरी तरह से भगाया। फिर मैंने अपनी दूसरी एसएसबी, जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 की थी, 52 कोर्स की थी, वो मैंने 11 एसएसबी प्रयागराज में दिया, जहाँ पे मैं स्क्रीनिंग भी हुआ, और वो 5 दिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा हाँ, पहला जो आपका हुआ था, उसमें स्क्रीन आउट होने के कुछ प्रमुख कारण क्या थे? सर यही था कि डर था, कि आउट होने का डर। तो आउट होने का डर था और सबसे बड़ा वहाँ पे होता है ग्रुप डिस्कशन। यस सर। स्क्रीनिंग टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है? ये गौरव बताने जा रहे हैं, उसमें होता क्या है? और वहाँ पे पहले ही दिन वहाँ से आउट होने का क्या होता है? ये आपको शेयर करना था। सर स्क्रीनिंग टेस्ट ये पहला फेज होता है एसएसबी का, जिसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ओआईआर, दूसरा होता है पीपीडीटी, जिसका मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। हुँ, सो इसमें ओआईआर का मतलब? ऑफिसर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो उसमें आपके इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं वो यस लोग सर। कि आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, आप कैपेबल हैं कि नहीं। वो यस टेस्ट कैसा होता है? सर, वो जनरली आपके रीजनिंग एबिलिटी कुछ है, क्या आपके अंदर सोचने समझने की परख है, क्या आप चीजों के लॉजिक किसी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं कि तो नहीं। कहीं न कहीं ये अगर आपका मैथ्स अच्छा है, यस तो सर। ओआईआर टेस्ट आराम से आप क्वालीफाई यस कर सर, सकते ओआईआर टेस्ट हैं और बेसिक बेसिक ही रहता है। ये 1947 है, तब से वही ओआईआर टेस्ट हमेशा अभी से ही चला जा रहा है, उसमें अभी अच्छा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। कोई बदलाव नहीं, वही आपको। अब आते हैं हम मेन एग्ज़ाम की तरफ, जो आपका पीपीडीटी होता है, यस सर। तो क्या होता है वो? ज्यादातर ये वाईआर तो होता है, लेकिन जब ये मेनली जो वाईआर टेस्ट वो प्रेशर के लिए होता है। हुँ, जब जैसे आप रिपीटर बन जाते हो तो वाईआर बहुत ज्यादा मायने नहीं रख पाता है, क्योंकि आपके लिए पीपीडीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हुँ, जाता है, क्योंकि ये आपके आप इसमें आपके तीनों जो कि इनिशियल फेज होता है, मनसा वाचा का, आप किस तरह बोलते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसकी टेस्टिंग हो जाती है। हुँ, तो पीपीडीटी में आपको 30 सेकंड के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लर भी हो सकती है, क्लियर भी हो सकती है, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। हाँ, फिर आपको 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा, आपको उसमें पहचानने का आपने उसमें कितने कैरेक्टर देखे, उनका हुँ, मोड क्या है, उनका जेंडर क्या है, और हुँ। उनकी एज क्या है। फिर आपको 4 मिनट मिलते हैं उस पे एक स्टोरी लिखने के लिए। अच्छा, उस स्टोरी कैसी लिखनी होती है उसमें? सर स्टोरी आप बहुत सारे यूट्यूब पे देखें तो कई पॉजिटिव लिखनी होनी है, जैसा लिया तो आप मेनली जनरली क्या होता है कि पीपीडीटी की जो स्टोरी होती है वो जनरली आपकी इनिशियल फेज होती है, तो हुँ, उसमें आपको बहुत ज्यादा उसमें आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज शो करने की जरूरत, वो आपको एक सिंपल स्टोरी है, आपको क्या दिख रहा है उसके, आप कितने लोग हैं उनके मूड को पहचानिए और उसके बैकग्राउंड को देखिए, एक सिंपल स्टोरी, जितना हुँ, आप सिंपल स्टोरी रखेंगे उतना ही अच्छा आप बोल उसको पाएंगे डिस्कस कर पाएँगे। और उतने अच्छे आपके पॉइंट्स होंगे डिस्कशन में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप आपसे शीट ले ली जाएगी, हुँ, ठीक है? और आपको एक आपके ग्रुप्स डिवाइड होंगे हुँ, चेस्ट नंबर वाइज़, फिर आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा, हुँ, चेस्ट नंबर वाइज़ आपको एक कुर्सियों पे, वहाँ पे आपके 3 असेसर हुँ, रहेंगे, जो कि आपसे बोलेंगे, आप अपनी स्टोरी नरेट करेंगे, आपने क्या हुँ, स्टोरी बनाई है। तो हुँ, मैंने वाक़ई जितना आप सिंपल लिखेंगे उतनी अच्छी आप नरेशन कर पाएँगे, हुँ, ठीक है? और जितना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें, जितना सिंपल हो सके। हुँ, जब सब स्टोरी नरेट कर देंगे, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन करके एक कॉमन स्टोरी पे आना होगा। हुँ। तो फिर वही बात, सिंपल रखेंगे तो आप पॉइंट्स अच्छा दे पाएंगे, खाक हम ये देखा। तो जैसे कि आपने स्टोरी लिख ली यस है, सर। स्टोरी लिखने के बाद जब वो नैरेट करना तो आसान होता है। यस सर। आप अपने पॉइंट को रखिए, आप अपनी कहानियों को बताइए, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट टास्क वहाँ पे होता है ग्रुप डिस्कशन का। यस सर। कहीं न कहीं जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे एक फिश मार्केट की तरह हो जाता है। यस सर। वहाँ पे जितने भी कैडेट्स होते हैं, वो अपनी स्टोरी को डिस्कस करने के लिए, अपने पॉइंट्स को मनवाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहीं न कहीं एक फिश मार्केट जैसा दिखना शुरू हो जाता है। यस तो सर। हम कह सकते हैं कि उसको क्या फिश मार्केट में अगर हम चुप रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा मिलेगा? सर देखिए, चुप रहना भी
कहीं फ़ायदा हो तो कहीं बोलना, क्योंकि हुँ, आपको अगर लगता है आपने, क्योंकि ये परसेप्शन टेस्ट है, आप हुँ, किसी को कुछ और दिख सकता है, किसी को और कुछ परसीव हो सकता है। हुँ, तो आपको जो अपने पॉइंट को रखिए, अगर आपको लगता है आपके बाकी की स्टोरी, क्योंकि स्टोरी सबको इसलिए सुने ताकि आप लोगों के भी जानें, और क्या अगर आपकी कोई गलतियाँ हो गई हों, या फिर आपको हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो लगे तो आप उसे जान पाएँ। हुँ, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप एक बार उनसे प्रयास कीजिए कि हमारी स्टोरी सही है। हुँ, अगर उसमें भी अगर ग्रुप आपके पॉइंट को ना कंसीडर करें, तो हुँ, आप उन्हीं के पॉइंट की तरफ हो जाइए। और आपको इसमें ये है कि बोलना या फिर चुप रहना नहीं है, आपको बोलना है, हुँ, बट उतना बोलना है जितना ज़रूरी हो। हुँ, बोलना कम है और पॉइंट बोलना है, पॉइंट बोलना, प्रिसाइज़ प्रिसाइज़, रखना है चीज़ों जितनी को। कंसाइज़ आप रख पाओ, सब मिला कर के हम ये कह सकते हैं कंक्लूज़न कि इसमें हमें ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ को प्रेज़ेंट करना है। प्रेज़ेंट करना होता है, जिसमें वो देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपकी बाकी चीज़ें ठीक है कि नहीं। अगर आपकी वो चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर वहाँ पे आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलता है और अगर उस टेस्ट में आप पास आउट होते हैं, तभी आप बाकी 4 दिन वहाँ पे रह रैप सकते हैं। यस सर। तो इसका टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है, वो कब तक आ जाता है? सर ये बोर्ड टू बोर्ड मैटर करता है, लाइक अगर आप एयरफोर्स के हैं तो आपको कुछ समय में ही आप यहाँ आप टेस्ट देके जाइए, खाना खाइए, जैसे आप अपना लंच कीजिए, हाँ। आप लंच करके आइए, उसके बाद देखेंगे कि सारे बच्चे खड़े हैं, ऑफिसर खड़े आपका वेट कर रहे हैं।
अब हम गौरांग से ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक इन्होंने कितने एग्ज़ाम्स दिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स इन्होंने दिया है? सर मेरा मेरा जो लक्ष्य था वो एनडीए, जब एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं रिकमेंड नहीं हो पाया, तो हुँ, मैं अपने फ्यूचर करियर ऑप्शन के बारे में सोचने लगा। हुँ, जो कि मुझे था कि एक अच्छा कॉलेज जो मुझे इन्वायरमेंट दे सके कि मैं अपनी जो इंग्लिश है और अच्छी बिल्ड कर सकूँ, और अपने जो डिसिप्लिन लाइफ है, हुँ, टीम वर्क, बाकी चीज़ों को बिल्ड कर सकूँ। हुँ, तो एसएसबी के दौरान हुँ, एसएसबी के दौरान मुझे बहुत लोगों से मिला, तो सबसे अच्छा आप बहुत लोगों से, आप पूरे भारत के बच्चों से मिलते हो। हुँ, मैंने हर एसएसबी में बहुत, वहाँ से किसी ने कुछ बताया, कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, इससे हुँ, मुझे बहुत से सारे एग्ज़ाम के बारे में पता चला। सबसे पहला जो जेईई का मैंने बताया, टेक्निकल एंट्री के लिए मैंने किया था। हुँ। दूसरा एग्ज़ाम मैंने दिया था आइसर का। अच्छा आइसर आइज़र यस सर। और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट हाँ, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। हाँ। और दूसरा एग्ज़ाम मुझे उस एग्ज़ाम का क्या रिज़ल्ट रहा है? सर, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरा ऑल इंडिया रैंक 594 थी। अच्छा सिलेक्शन के लिए कौन-सी रैंक होनी चाहिए? सर लाइक उसमें भी कॉलेज हायरार्की होती है, जो कि सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। हुँ। इससे आईसर से आपको आईआईटी भी मिलता है। अच्छा इधर हाँ, आईआईटी में भी तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हाँ, वग़ैरह हैं। हाँ, हाँ, तो आईआईटी मद्रास जो आपको बीएससी की डिग्री देती है, उसका जो सिलेक्शन होता है वो आईसर से होता है। हुँ, तो टॉप 100 के ही बच्चों को मेनली होता है। और दूसरा कॉलेज होता है अ, आईआईएससी बैंगलोर, जो हुँ, कि टॉप रिसर्च कॉलेज होता है। वो जो कि लोगों को जो रिसर्च के प्रति जिसका रुझान होता है, वो उनकी हुँ। पहली पसंद होती है आईआईएससी बैंगलोर। अच्छा, आईआईएससी बैंगलोर जी एडवांस के थ्रू मिलता इसका है। एग्ज़ाम कब होता है? आइज़र का या नाइज़र भी है यस अगर सर, आप नाइजर जानते भी हो? होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। साइंस एंड रिसर्च तो ये कब होता है एग्ज़ाम? इसके फॉर्म्स वग़ैरह कब आते सर हैं? इसके जो फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फरवरी मार्च में आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्जाम आपके मई में होंगी। अच्छा नए में एग्ज़ाम होते हैं। सीबीटी आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी 11-12 की पूछी जाएगी। हुँ, आप इसे बायो वाले स्ट्रीम भी दे सकते हैं, और मैथ्स वाले अच्छा। स्ट्रीम के भी बच्चे दे सकते हैं। हुँ, इसमें आपको बहुत सारे आइसर हैं, आइसर भोपाल, जो कि आपको इससे बीटेक भी मिल सकता है, लेकिन कुछ कॉलेज सिर्फ आइसर भोपाल से ही मिलता है आपको बीटेक। मेनली रिसर्च के लिए होता मेनली है रिसर्च तो के लिए, तो वो जो बीटेक वो भी मेनली रिसर्च बेस्ड ही रहे। रिसर्च ही रहता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो हाँ, जाता है और यहाँ हाँ, पे लेकिन एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। और नाइसर होता है, जो कि आपको समझ लीजिए, अगर आप नाइसर में पहुँचे तो आपको स्टाइपेंड मिलने शुरू होता है, अच्छा हाँ, 5000 पर मतलब मंथ। जो गवर्नमेंट पैसा देती हाँ, है, आपको पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के रिसर्च लिए। करने के लिए। और आपको फिर आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट भी हो जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में। भाभा भी है, इसरो वगैरह में भी हाँ, डायरेक्ट इसरो यहाँ में भी आपको मिलता है अपॉर्च्युनिटी। नासा वगैरह में भी आप जा सकते हाँ, हैं ऐसे नासा कि में भी आप जा सकते यहाँ हैं। आप से आपकी परफॉर्मेंस आप अच्छी कीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, फंडिंग देती है, आपको नए-नए इनोवेशंस के लिए हुँ, आपको पूरा सपोर्ट रहता है। और कौन-सा एग्ज़ाम आपने दिया है? मैंने दिया था आईएसआई। आईएसआई मीन्स आप पाकिस्तान के आईएसआई से मत समझिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो स्थित है। कंप्लीटली जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10, 12 या छोटे क्लासेस में जिसको डेटा हैंडलिंग रहती है, तो कहीं न कहीं एक चैप्टर ना होकर के एक सब्जेक्ट बन जाता है ये पूरा कोर्स बन और जाता ये है। पूरा कोर्स ही बन जाता है। तो उस एग्ज़ाम में क्या कैसा रहा आपका? सर वो एग्ज़ाम वो उन्हीं के लिए, वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम था। हुँ, वो उसका पेपर जो होता है 2 होते हैं, एक एमसीक्यू, एक डिस्क्रिप्टिव। हुँ, उसमें सबसे अच्छा आपकी मार्किंग स्कीम सुन के आप चौंक जाएँगे, हुँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो हुँ। आपको 1 नंबर मिलेंगे। हाँ? हाँ, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अच्छा मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो और अगर आपका सही होता है तो? 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा मतलब अगर आपको आ रहा है तभी अटेम्प्ट करिए नहीं तो ना करिए। मतलब हाँ, कहीं न कहीं एक एक्यूरेसी को ये एक्यूरेसी को आपको 1 नंबर, ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपको 1 नहीं नंबर मिलता है, मिल छोड़ने जाए। पे। हुँ। अच्छा ठीक है, उसका एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम हमारा एमसीक्यू पार्ट बहुत अच्छा, क्योंकि हमने शुरू से एमसीक्यू का लिए ओन किया था। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर था, वो थोड़ा गड़बड़ हो चुका था, हुँ, जिसके कारण मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। हुँ, लेकिन वो आप उस पे भी ध्यान दीजिए, वो बहुत अच्छा कॉलेज है। एक इकलौता ऐसा कॉलेज है, हुँ। इकलौता जहाँ पे मेनली बच्चे फॉरेन निकल जाते हैं रिसर्च के लिए। इसमें सिर्फ़ आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ना रहता है। अच्छा जितने लोगों को मैथमेटिक्स में और आगे जाना है हाँ, तो आईआईसीआई मतलब आईएसआई हाँ। पाकिस्तान वाला नहीं इंडिया वाला। हाँ, उसमें चलिए जाएँ, आपको और मै इसका मतलब कब आता है? कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? पीसीएम पीसी पीसीएम ही है क्योंकि मैथ्स
मे कब इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता इसका है? यही मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। सरकारी रिजल्ट पे ही आता है या हाँ कहीं और हाँ, पे? मीन्स आपको चेक करना पड़ेगा, सरकारी रिजल्ट पे नहीं आता नहीं है। आता है, नहीं इसका नहीं। हमने तो कभी देखा नहीं सरकारी हाँ रिजल्ट। नहीं नहीं, इसका ये अलग है, आप अच्छा, चेक। ये वेबसाइट वगैरह अगर हम चेक हाँ करते हैं तो? हाँ, तो बहुत अच्छा क्योंकि यहाँ के बच्चे के प्लेसमेंट भी 100% है, जो कि हमारे कॉलेज के, बट यहाँ का आपका मेनली फॉरेन प्लेसमेंट होता है रिसर्च के बेस पे। चलिए अब हम जैसा कि आपने बताया कि आपकी पढ़ाई-लिखाई 6 टू 12 तक्षशिला एकेडमी में हुई है, और अगर स्कूल का ज़िक्र हो और फ़ेवरेट टीचर का ज़िक्र ना हो, तो कहीं न कहीं ये पूरा ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। तो सवाल तो बहुत ही टफ है, क्योंकि हर एक टीचर का एक रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल या किसी के भी लाइफ़ को बनाने और बिगाड़ने में। दोनों होता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव। लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा इसको बिना किसी बायस्ड हो करके, किस टीचर से या किसके हार्ड वर्क से आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर, जिस विद्यालय में मैं पढ़ रहा था, उसके सभी टीचर अच्छे थे, हुँ। सभी का योगदान, तो सबसे अच्छा योगदान रहा हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, सुरेंद्र सर थे। अच्छा, सुरेंद्र द्विवेदी जी का। हाँ, सुरेंद्र सर। उन अच्छा, जैसे कि अगर हम कन्क्लूज़न ये पूछना चाहें कि ऐसा क्या आपको अच्छा लगा उनका? सर, वो था कि वो हर चीज़ में आपको हेल्प करने हर चीज़ में आपको हेल्प करते थे। हुँ, चाहे वो थोड़ा को-करिकुलर से रिलेटेड हो, हुँ, तो चाहे वो आपके हुँ, सब्जेक्ट से आप उसे उनसे स्कूल से रिलेटेड पूछे, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, वो हुँ। तुरंत आपको आंसर उस समय नहीं या थोड़ी देर बाद आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देते थे, आपको पूरी तरह से अच्छा, समझा, पूरा हेल्पफुल। पूरा हेल्पफुल रहते अच्छा, थे। 12th के निकलने के बाद भी आपके जो क्वेश्चन का आंसर मतलब 12th तक ही नहीं था, हाँ, 12th के बाद भी 12th उन्होंने? के बाद ही जब मैं और भी एग्ज़ाम को उसमें भी क्वेश्चन्स उन्हें भेजता था, सर मुझे सॉल्यूशन भेजते रहते हैं। हाँ। और कहीं-कहीं प्रशांत सर का भी रहा, क्योंकि जब मैं पहली बार एनडीए एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाया, हुँ। क्योंकि मैं रश में नहीं था। सर, वो तो मैंने तो आपको बताया ही था गाइ कि वहाँ कहीं गाइड न की। कहीं कि आपको एक बैकअप प्लान लेके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ामिनेशन होता है। यस आपको सर, बिना बैकअप प्लान के अगर आप उसमें एंट्री करते हैं, तो बाद में अगर नहीं होता है, क्योंकि ये होता है ना होप और यस सर, एक्सपेक्टेशंस। यस सर, हम होप और एक्सपेक्टेशन के बीच में डिफरेंस नहीं जान पाते हैं, यस तो सर, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चीज़ें करें। यस तो सर, इसीलिए हम आपसे सर ज़रूर करेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में क्या होता है, बैकअप प्लान। एक अगर फेल होता है, तो दूसरा क्या है? बिकॉज़ नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। यस सर, अगर आप एक नहीं कर पा रहे हो सकता है दूसरा कोई बहुत बेहतर इंतज़ार कर रहा है। यस सर। तो हम इनको ये शुभकामनाएँ देते हैं कि इनका जो सपना रहा है आर्म्ड फोर्सेज़ में जाने का, वो कहीं न कहीं ये जो कोर्स कर रहे हैं मरीन इंजीनियरिंग, इसके थ्रू हो, ये इनको शुभकामनाएँ हैं। डीआरडीओ में जाएँ और बाकी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है, उसमें भी आगे अपना काम करें। और फिर अब हम चाहते हैं कि आप बच्चों को बताएँ, जो प्रेज़ेंट टाइम में आप कोर्स कर रहे हैं या जो आप डिग्री लेने जा रहे हैं मरीन इंजीनियरिंग की, इसका क्या स्कोप है? इंडिया में या फ़ॉरेन में, या इसका क्या आगे का मैं समझ सकते हैं क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसके? सर, इसकी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो समझ लीजिए यही पूरे विश्व को चला रही है। हुँ। क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं होगा सामान की, अ, अच्छा, ट्रेड मतलब जो भी बाहर से सामान आता 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 है, है, वो शिप के इम्पोर्ट और थ्रू, एक्सपोर्ट ये वो सब। सब शिप से ही होता है। हुँ, तो अगर हम नहीं रहेंगे तो ये एक्सपोर्ट पॉसिबल ही इम्पोर्ट नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, और ट्रेड नहीं होगा तो कुछ नहीं हो कुछ पाएगा। नहीं होगा। तो तो अपॉर्च्युनिटीज़ इसका मतलब हाँ, बहुत हैं। हाँ। तो जो मरीन इंजीनियरिंग है, इसमें जैसे कौन-कौन से पोस्ट होते हैं? इसकी जैसे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं पैकेज के बारे में, यस सर, सैलरी के बारे में, यस सर। तो वो क्या कैसे होता है? सर, समझ लीजिए सर, ये एक ऐसी जॉब है जो आपको अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आपको पूरी तरह से अप कर देती है। हुँ, ठीक है? ऐसा पैकेज रहता है और कम समय में। हुँ, क्योंकि सर ये तो हमारा जो कॉलेज है वो तो टॉप में आता है। हुँ। तो इसमें लड़कियों की पहली ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाती है। अच्छा, लड़कियों के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट में प्लेसमेंट? ऐसा कोई कॉलेज मुझे नहीं लगता जो अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो मतलब आप वहाँ गए, फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर में ही फर्स्ट प्लेसमेंट? सेमेस्टर में ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, सेकंड हाँ, सेमेस्टर में आपका इंटरव्यू राउंड होता है। हुँ, तो लड़कियों का प्लेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में ही फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है। हुँ। बाकी अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट हो गया, बाकी आप पढ़े, कॉलेज पूरा किए, फिर आप जा सकते हैं हाँ, या? जॉब कर सकते हैं। आपकी इंटर्नशिप भी चलती है, कहीं चालू हो जाती है। अच्छा, और इससे आपको पीएसयू भी आती है आपको रिक्रूट करने, जो कि गोवा शिपयार्ड है, बहुत हुँ, सारे कोचिंग शिपयार्ड हैं, हुँ। यहाँ से आपकी आपको आपको अपॉर्चुनिटी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। मिलती है। और इससे ये भी होता है कि आप ये पहली बात, ये मरीन इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। हुँ, आपको इंडियन नेवी में भी, डीआरडीओ में भी जाने का एक
सुनहरा अच्छा, मौ मतलब जो आपका एक सपना है कि हमें डिफेंस में जाना है, हाँ, कहीं न कहीं इधर से भी आप पहुँच सकते हैं हाँ, डिफेंस में। यस सर। क्योंकि ये पहली बात ये कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टूडेंट नहीं, हमें कैडेट्स ट्रीट किया जाता है। कैडेट्स मीन्स मतलब ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। तो आप लाइव यहाँ पे फ्यूचर ऑफिसर। हाँ, फ्यूचर ऑफिसर। तो हमें हमें पूरी डिसिप्लिन लाइक एक तरह से एक मिनी एनडीए बोल सकते हैं इसे, हुँ, पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। हमारी सेकंड ईयर में ही प्लेसमेंट कंपनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हुँ। हमें प्लेसमेंट और थर्ड ईयर तक ऑलमोस्ट बच्चे का अच्छा, प्लेसमेंट हो जाता है। वहाँ का एटमॉस्फियर कैसा है? सर एटमॉस्फेयर मतलब बहुत मज़ा आ रही हाँ है सर, मज़ा आ रही है सर। फिज़िकल और यस सर। मतलब एकेडमिक्स को लेकर के हाँ सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ हाँ, थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल। जो तो आपको मतलब थ्योरेटिकल में पढ़ा कह वो सकते हैं कि एक ड्रीम जॉब आपके लिए हाँ, है। ऐसा नहीं है कि अगर एनडीए आपने छोड़ा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे, जैसे कि जब आपने मुझसे चर्चा किया था एनडीए के बारे में, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक उसका आप सब्स्टिट्यूट भी रख करके उसको यस सर। करिए। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर एनडीए से आप ऑफिसर बनते हैं, तो हुँ, ये आपको एनडीए जो आपके अंदर थोड़ी ऑफिसर हुँ, लाइक क्वालिटी है। तो हुँ, सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है बैकअप प्लान। हुँ। हर एक ऑफिसर हो, चाहे वो किसी तरह का वो उसके पास एक बैकअप प्लान होना बैकअप चाहिए। प्लान होना चाहिए कि अगर मान लो कि यहाँ ना हो अगर हमारा तो ये प्लान फेल होता है तो हमें आगे हमें इस प्लान को फॉलो करके हम जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाए। हुँ, तो मैंने बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो सब मेरा बैकअप प्लान था। हुँ, तो मरीन इंजीनियरिंग के जब बारे में मुझे पता चला हुँ, तो मेरा ये सबसे पहला ही बैकअप प्लान होगा कि हुँ, मुझे यही जाना है। हुँ। क्योंकि यहाँ पे भी लगभग ऑफिसर्स की तरह कैडेट्स ही आप ट्रीट किए जाते हैं। यस सर। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गौरांग। आपने हमारे बच्चों को एक सही दिशा दिखाने का काम किया और अगर आप और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए और उन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल बताएँगे। जैसे कि अगर हम आपको बताते, क्योंकि हमने भी 2019 और 20 में एनडीओ एग्ज़ाम दिया, उधर सीडीएस का भी दिया और मैं मेडिकल रिजेक्टेड या मेडिकल आउट हूँ। लेकिन अभी अपडेटेड में अगर साल 2 साल के पहले की बात करें तो गौरव ने एग्ज़ाम दिया और ये अपडेटेड वर्ज़न के बारे में बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। इसलिए मैं आपको एक मोटिवेशनल कह सकते हैं या जो भी है, क्या करें आपको कैसे अपनी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को कैसे क्या ध्यान में रखते हुए क्या करना होगा, वो गौरव बताना चाह रहे हैं। आप लास्ट में बताइए प्लीज़। तो देखिए इसमें अगर आप जूनियर को कुछ सजेस्ट करना हो तो सबसे पहले मैं अपने जूनियर को ये सजेस्ट आप पहले आप बेसिक्स तो आप पूरी तरह से मजबूत कीजिए। चाहे वो 9, 10th, 11th, 12th। 9th 10th आप चाहे वो इंग्लिश पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट जो वर्ड है हुँ, ये एक तरह में कहीं न कहीं आपको पूरा टोटली आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना है, क्योंकि अ, हमारे भारत में अब एथनिसिटी बहुत सारी लैंग्वेज है। हुँ। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज जो तरह एक प्राइमरी लैंग्वेज भी कह कॉमन सकते हैं। लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, प्राइमरी लैंग्वेज है। तो मेजरली चीजें वहीं से होती हैं। हुँ, तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी आप उस पर कीजिए, और जो भी आपको चीजें स्कूल में उसमें पूरी तरह से ध्यान दीजिए। आप अपने किताबों को जो एनसीईआरटी है उसको मत छोड़िए, आपको पूरी तरह से उसको अच्छे से पढ़ना है। और आपको जो क्वालिटी ऑफ बिल्ड की है आप इस जो होते हैं ना कि हमें तो सिर्फ पढ़ना है, हमें नहीं, ये सब नहीं। आप को को-करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में जैसे जाइए। स्कूल में हो रहा है तो उसमें यस सर। पार्टिकुलरली यस सर, स्पोर्ट्स में जाइए, हुँ, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, स्कूल के कंपटीशन में पढ़िए, एज हुँ, अ कॉम्पिटिटिव नेचर बिल्ड कीजिए। हुँ, और अपने गोल के साथ एक बैकअप प्लान भी रखिए, हुँ। ठीक है? क्योंकि बैकअप प्लान ही जो होते हैं ऑफ़िसर लाइफ़ का ऑफिसर लाइफ का एक तरह से क्वालिटी है। आप बिल्ड कीजिए और बहुत सिर्फ यही नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम को एक्सप्लोर भी कीजिए। कि और क्या-क्या क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी है, क्या-क्या मैं अपने पोटेंशियल को पहचानिए, क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी और हो सकती है इससे रिलेटेड।